ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ तो आ रही होगी मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। चलिए ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द नर्व सप्लाई। कल थोड़ा सा मसला हो गया था नेटवर्क का एंड आपके किसी का। सो ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो होते हैं, जो सेंसेशंस होते हैं वो हमने पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन वो सेंसेशन है जिसमें आता है टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। क्योंकि स्पेशल सेंसेस आपके पांच हैं, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। टच ना मुझे बॉडी पोजिशनल मूवमेंट, इसको हम आगे देखेंगे कैसे है। ठीक है, तो हमारी जो नोज है, नोज में क्या इंफॉर्मेशन है। इन ईयर जो था हमारा सिर्फ एक्सटर्नली, हमारी जो है वहाँ पे जनरल सेंसेशन एक्सटर्नल ईयर से जा सकते हैं, इंटरनल ईयर से आपके तो नहीं जाएंगे, स्पेशली द मिडल एंड द इनर ईयर। सिर्फ एक्सटर्नल ईयर से इंफॉर्मेशन जाएगी जनरल सेंसेशन। लेकिन आई से भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको टच टच अगर जा भी रहा है, दैट इज फ्रॉम द लिड ओनली एंड नॉट फ्रॉम द आई। बट व्हेन इट कम टू नोज, नोज में जो बाहर का कंप्लीट एरिया होता है, दैट इज और आपका ये जो फ्लोर बन रहा था वहाँ पे, इन दिस टू कंडीशंस, टच, पेन, टेम्परेचर या प्रेशर का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सेंसेशन है, दैट इज टेकन वाया ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल की दो ब्रांचेस हैं, मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक। तो मैक्सिलरी की नीजोपैलेटाइन एंड ऑप्थेल्मिक की नीजोसीलरी ब्रांच जो है, दैट टेक्स जर्नल सेंसेशन। जब बात हम करते हैं स्मेल की, विच इज प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द नोज, in that case our first cranial nerve, that is olfactory nerve, is responsible for our sense of smell. So coming to the olfactory pathway, तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह का प्रेजेंट होता है। ये आपने देखा था olfactory tract है, ये सब कंप्लीट बन रहा है। हमने नोज को तीन पार्ट में फंक्शनली डिवाइड किया था। द फर्स्ट पार्ट इज द वेस्टिब्यूल, द सेकंड इज द रेस्पिरेटरी रीजन एंड द थर्ड वन इज द olfactory रीजन। वो जो olfactory रीजन आपने देखा था, समवट उसमें सुपीरियर कॉन का भी इंक्लूड हो जाता है। वहाँ पे प्रेजेंट होता है olfactory epithelium। सबसे नीचे प्रेजेंट होती है somewhere here below the ethmoid, cribriform plate of the ethmoid bone. Here is the olfactory region that consists of olfactory epithelium. उस olfactory epithelium में बहुत सारे cells present होते हैं, olfactory cells होते हैं जो neurons होते हैं, then supporting cells as usual, हर जगह पर होते हैं supporting cells होते हैं। Then we have certain other type of cells, that is basal cells, brush cells, and a gland is present that is called as olfactory or Bowman's gland. तो ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिलो द cribriform plate of the ethmoid bone in the olfactory epithelium. olfactory epithelium के बाद olfactory nerve अराइज करेगी, यहाँ से epithelium से nerve अराइज करेगी एंड nerve अराइज करके ऊपर जाएगी piercing the cribriform plate and will reach the olfactory bulb. olfactory bulb पहुंचने के बाद यहाँ से nerve fiber tract बनाएंगे, tract से stripes बनेंगे and finally the information is going to the olfactory cortex area. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉर्टेक्स में जाती है वो आपके सब कॉन्शियस लेवल को, अब आपके सॉरी कॉन्शियस लेवल में होती है, यानी आपको सब कुछ पता होता है उसके बारे में। आपने स्मेल किया, आपको पता है, दैट इज योर कॉन्शियस लेवल। आप देख रहे हैं, आपको पता है कि आप देख रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस लेवल। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉन्शियस लेवल तक जाती है, दैट इज टेकन टू द कॉर्टेक्स, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन इज टेकन टू द कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिटेल लेते हैं olfactory epithelium की। हमारा olfactory epithelium जो है ये किस तरह का दिखता है। स्टार्टिंग विद द सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। दी सेंसरी न्यूरॉन्स आर बाइपोलर। हमने पढ़ा है न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, मोनोपोलर होते हैं, सूडो यूनिपोलर होते हैं, सॉरी यूनिपोलर होते हैं, सूडो यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। तो हमारे olfactory रीजन में जो एपिथेलियम में सेंसरी न्यूरॉन्स, olfactory सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो olfactory स्मेल को इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, जो स्मेल को ट्रांसडक्ट करके एक्शन पोटेंशियल बनाएंगे, दैट न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज olfactory sensory neurons. And where they are present? They are present in a olfactory epithelium. This complete region is called as olfactory epithelium. तो olfactory epithelium में आपकी क्या आ गई? सेंसरी न्यूरॉन्स। इन सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में दो चीजें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एक इंफॉर्मेशन लेके जाती है। तो दो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसे हम बोल देते हैं डेंड्राइट, जो इंफॉर्मेशन लेके फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, दैट इज द एक्सॉन पार्ट।
तो नीचे इंफीरियर डेंड्राइट्स जो हैं वो जब एंड करते हैं तो दे हैड दिस एपिथेलियम, they had this cilia-like structure which are non-motile. They are usually cilia are always motile, but here in this case the cilia are non-motile. They are not moving, and they are embedded in where? They are embedded in a mucus layer. यहाँ पे हमारा म्यूकस, बहुत ज़्यादा म्यूकस सेक्रेशन होता है रेस्पिरेटरी रीजन में, तो ऑल्फैक्टरी रीजन में भी आपके इंफीरियरली वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है. उसी के अंदर ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो डेंड्राइट्स के एंड हैं, वहाँ पे cilia present होता है which are non-motile, and these cilia contains odorant receptors या olfactory receptors. ठीक है, इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे से बल्ब लगे होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे, जो आपके जो भी मॉलिक्यूल ऑर्डर मॉलिक्यूल आएगा उसको रिसीव करने के लिए ये खड़े हैं यहाँ पे. ठीक है. सेकेंडली इसका जो एक्सॉन पार्ट होता है, एक न्यूरॉन का एक फाइनल एक्सॉन नहीं बनता है. एक न्यूरॉन से एक्सॉन निकला, दूसरे से एक्सॉन निकला, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ नर्व. मतलब एक सिंगल एक्सॉन बन के आपकी क्रिबिफॉर्म प्लेट से ऊपर की तरफ आते हैं, या आप कह सकते हैं ब्रेन की तरफ जाते हैं. ठीक है, एक सिंगल लेके नहीं जा रहा है. यहाँ पे जब क्रिबिफॉर्म से वो पास करेगा तो एक सिंगल न्यूरॉन नहीं पास करता है. दे just merge with each other and they form a single axon and then they move ahead. Coming to the basal cells. Basal cells ये blue color के cells होते हैं. इनका मेन काम होता है डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, यानी ये डिवाइड करते हैं और मैच्योर होते हैं. ठीक है, लेकिन किस में डिवाइड करते हैं, मैच्योर होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स में और ऑल्फैक्टरी सेल्स में. वैसे कहते हैं न्यूरॉन्स डिजनरेट ही आसानी से नहीं करता है, बट इस केस में ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो है ये डिजनरेट कर जाते हैं आफ्टर 30 to 60 डेज ओनली. सो ऑफ कोर्स रीजनरेशन इज मस्ट. अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर स्मेल खत्म हो जाएगा. तो फॉर दैट पर्पस कुदरत ने आपको बेसल सेल प्रोवाइड किए हैं. दीज बेसल सेल्स डिवाइड एंड डिफरेंशिएट आइदर इनटू अ न्यूरॉन, दैट इज ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, और इनटू अ सपोर्टिंग सेल. दोनों में से जिसकी जरूरत होगी अकॉर्डिंगली बेसल सेल विल डिवाइड एंड mature. So this is the function of basal cells. Next are the brush cells, which are as not visible here. Brush cells are the specialized for translation of general sensation. हमने पढ़ा था अभी कि हमारे यहाँ जनरल सेंसेशन भी ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जाती है. ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसको ट्रांसडक्ट होना है, यानी उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, उसी के बाद जाएगी. So that information, that sensation is transducted via brush cells. जैसे olfactory cells जो होते हैं ये स्मेल को लेके जाते हैं रिसीव करके, उसको उसका इम्पल्स लेके जाते हैं. सिमिलरली ब्रश सेल्स जनरल सेंसेशन, टच, पेन, प्रेशर, इन सब का इंफॉर्मेशन ट्रांसडक्ट करके थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व CNS में जाते हैं. ठीक है, so this is the function of brush cells which are as such not visible here. The next is the olfactory glands or Bowman's gland. Clearly visible है आपको this gland. It's a specialized gland that forms a proteinaceous secretion. ठीक है, एक proteinaceous secretion ये बनाता है, और जो हमारा नीचे की तरफ inferior में, inferior olfactory epithelium से inferior में यहाँ पे mucus present होता है, वहाँ पे ये proteinaceous secretion इधर आ जाता है इस म्यूकस सेक्रेशन के अंदर. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो ओडर मॉलिक्यूल है इसको रिसीव करना और रिसीव करके रिसेप्टर्स तक लेके जाना. जब तक ये इसको लेके यहाँ तक नहीं आएगा, हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्डर को नहीं पहचानेंगे. वो किसी को नहीं पहचानते, वो अपनों को पहचानते हैं. तो चाहते हैं कि मेरा अपना भी साथ में कोई है. तो जो भी मॉलिक्यूल लेके आएगा, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल ऑर्डर मॉलिक्यूल को लेके जाएगा, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द बोमेंस ग्लैंड, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ proteinaceous secretion that binds the odor molecule and takes it to the receptor cell. ये जो बोमेंस ग्लैंड है आपका, बोमेंस ग्लैंड में हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली प्रोटीनेशियस सेक्रेशन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन होता रहता है इसमें. और इस प्रोडक्शन की ही वजह से
जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश्ड अवे भी हो जाते हैं, वरना क्या होगा, वो हमेशा से लेके रहेंगे। न्यू आया, यहाँ पे मॉलिक्यूल जितने थे सबको रिसीव करके यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन चली गई। अब यहाँ पे दूसरा आ गया, ताकि वो चीज़ यहाँ से जो पहले थी वो यहाँ से वॉश आउट हो जाए, वरना आपको हमेशा एक स्मेल आती ही रहती। जब तक स्मेल आती है उसके बाद खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीनेशियस सेक्रीशन दैट वॉश अवे द प्रीवियस पार्टिकल, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक बात और बताते हैं आपको सीलिया के बारे में। सीलिया के जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रिसेप्टर, तो दे आर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मॉलिक्यूल जो है किसी भी जाके कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। जरा जैसे हमने ईयर का पढ़ा था, कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो कहीं पे जाके इंफॉर्मेशन देती है, कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन कौन सा था, मिडिल एपेक्स इस तरह करके था ना वहाँ पे। तो सेम इज द केस ओवर हियर। सीलिया भी जो है आपके, दे आर स्पेसिफिक टू ऑर्डर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कई सीलिया पे जा सकता है, बट दैट नीड टू बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि ए बी सी अगर 3 सीलिया है तो ऑर्डर मॉलिक्यूल ए पे भी चला जाएगा, बी पे भी चला जाएगा, सी पे भी चला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर वो बी और सी पे जाता है तो उसे बी और सी पे ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक। सीलिया के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक टू ऑर्डर मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे किस तरह से ट्रांसडक्शन होता है, किस तरह से सेंस जो हमारा स्मेल का है उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर मॉलिक्यूल, सपोज हम रोज को सूंघ रहे हैं, ठीक है, तो रोज को आपने स्मेल किया, रोज की जो भी ऑर्डर मॉलिक्यूल्स है वो नोज के अंदर गए, नीचे लेयर में आए, वहाँ ट्रैप हुए, एंड देन वाया प्रोटीनेशियस सेक्रीशन दे आर टेकन टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑन द सीलिया में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, ये ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को लेके आ गए। जैसे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरॉन पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स ने जाके एक्टिवेट कर दिया इस प्रोटीन को, जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन। जैसे ही जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है जीटीपी में, ठीक है। क्या कर रहा है ये जीडीपी को कन्वर्ट करता है जीटीपी में। जैसे ही जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में, जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन जो अभी मेम्ब्रेन बाउंड था ये अब मोटाइल हो जाता है, एंड दिस मोटाइल जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन मूव्स टुवर्ड्स another protein that is present on the membrane that is called as adenyl cyclase. एडेनाइल साइक्लाइज के पास जैसे ही ये पहुंचता है, ये इसको काम क्या है, पहुंचने के बाद ये इसको एक्टिवेट करेगा। तो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया जब भी जी प्रोटीन इसके कांटेक्ट में आया। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये एटीपी को, जो हमारे अंदर एटीपी प्रेजेंट होती है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन था उसके मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल लगा होता है जिसके थ्रू आयंस अंदर और बाहर जाते हैं। वहाँ पे एक लॉक लगा होता है जिसकी की है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी फंक्शन एज की टू दिस रिसेप्टर। इसका रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ये जाके इसके ऊपर रिसीव होगा, ये जो चैनल है ये खुल जाएगा, और जैसे ये चैनल खुलता है सोडियम एंड कैल्शियम अंदर आने लग जाते हैं, एंड क्लोराइड आयन इफ्लक्स होने लग जाता है, यानी बाहर जाने लगेगा। तो जैसे ही पॉजिटिव आयन अंदर आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है तब भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या हो गया, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है, और जहाँ भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी वहाँ क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो इस तरह से आपका जो ये ऑल्फैक्टरी सेल था, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन था, डीपोलराइज हो जाता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और दिस एक्शन पोटेंशियल इज टेकन टू द, अब हम देख लेते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब में लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को, जो एक रिले स्टेशन है, यहाँ से ही सारी इंफॉर्मेशन जाएगी आपके ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से आपने सारी इंफॉर्मेशन ली, किसने ली, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन ने ली,
एक एक्सॉन बनाया, मल्टीपल न्यूरॉन्स का एक एक्सॉन बना, थ्रू क्रिब्यूसिफॉर्म प्लेट बाहर आए और बाहर आके ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ आके ये टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आके टर्मिनेट कर जाएगा। So this is the yellow one are the neurons. Together इनकी सारे एक्सॉन्स मिले, सिंपल एक एक्सॉन बना, एक नर्व लाइक स्ट्रक्चर बना। इसी नर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं olfactory nerve. So what is olfactory nerve? Olfactory nerve is nothing but it is the group of axons formed by the olfactory neuron that passes through the cribriform plate of the ethmoid to the olfactory bulb. ठीक है, कमिंग टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब में आ गया। ऑल्फैक्टरी बल्ब में आके मतलब एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गए जो यहाँ आके खत्म हो गए। मैं बीच में एक बात बोलना चाहूँगी, जितने भी बच्चों का ऑल्फैक्टरी कह रही हूँ नर्व आप लोगों का प्रोजेक्ट था, उनका एक बार देख लेना कहाँ ओरिजिन हो रहा है, कहाँ एग्जिट हो रहा है, ये मैटर करता है। फिर इन ऑल्फैक्टरी केस ओरिजिन हो रहा है नेजल एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में हो रहा है। तो जिसने भी यहाँ पे कहीं मतलब कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स लिखा हो, मैंने इसमें कभी वो वाला पार्ट चेक नहीं किया है, तो अगर आपने किया है तो एक बार चेक करके उसे आप ठीक कर लीजिएगा, और अगर ठीक लिखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑल्फैक्टरी नर्व का कहाँ से हो रहा है? थ्रू ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द नेजल एपिथेलियम। और ये एंड कहाँ पे हो गई? ये एंड हो गई आपकी ऑल्फैक्टरी बल्ब में। तो प्लीज डू चेक कि आपने ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा है। तो कमिंग बैक ऑल्फैक्टरी बल्ब की बात करते हैं। दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब एरिया। ये आपका नेजल एपिथेलियम थी, नेजल एपिथेलियम से क्रिब्यूसिफॉर्म प्लेट आई, क्रिब्यूसिफॉर्म प्लेट में बीच बीच में वर्टोरस है, वहां से ऊपर आ गए। ऊपर आते ही ऊपर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। व्हाट आर दोस सेल्स? माइट्रल सेल्स, tufted cells, granule cells, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स होते हैं। So the two cells that contacts with or where these axons terminate, axons of olfactory nerve terminate, are the mitral neurons और tufted cells. mitral cell भी बोल सकते हैं या न्यूरॉन लगा लीजिए, mitral cell और tufted cells. These are mitral cells, the red one, and this one is the tufted cell. ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमने देखा था जब भी एक्सॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। जब भी एक्सॉन एंड होता है तो वो मल्टीपल प्रोजेक्शंस करता है, सिनॉप्टिक नॉब होता है, यानी एक तरह से सिनॉप्टिक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, और ये इसकी डेंड्राइट्स हैं, इधर से इसकी इंफॉर्मेशन। अब माइट्रल सेल की डेंड्राइट रिसीव करेंगे या इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इसने इसकी डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव किया। सो अगेन इट हैज अ मल्टीपल प्रोजेक्शन। ये मल्टीपल प्रोजेक्शंस इधर से आ रहे हैं, एक टाइप का एनास्टोमोस टाइप बन जाता है। मैंने आपको बताया था एनास्टोमोस का मतलब आप अपने दोनों फिंगर हैंड के फिंगर्स को अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, दे वोंट बी एबल टू, बट थोड़ा सा टिल्ट करके अगर आप कभी मिलाएंगे तो एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, दैट जाल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलाई। हमारी किडनी में भी ऐसे ही आर्टरीज और वेन्स का ऐसी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आपस में इसी तरह से एनास्टोमोस होते हैं। तो ओवर देयर आल्सो वी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलाई, बट ये ग्लोमेरुलाई डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे वो वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज ग्लोमेरुलाई से। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई जो है किससे बनता है? टफ्टेड सेल्स की डेंड्राइट से एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स की एक्सॉन से, या फिर सॉरी माइट्रल सेल से, या फिर टफ्टेड सेल से। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक माइट्रल सेल एक नर्व फाइबर से कांटेक्ट करता है, जबकि एक टफ्टेड सेल मल्टीपल ग्लोमेरुलाई से कांटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर द ये दो सेल हो गए जिन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव की। हम कह सकते हैं दीज आर द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो थे वो थे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गए आपके माइट्रल सेल और टफ्टेड सेल। तो टफ्टेड सेल्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सो वी ओनली कंसर्न्स विद द माइट्रल सेल। ठीक है, माइट्रल सेल हो गए सेकेंड सेल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रैनुलर सेल्स, बिकॉज दे कंटेन ग्रैन्यूल्स, सो दे आर कॉल्ड एज ग्रैनुलर सेल्स। So there is a specific type of granular cells which is called as amacrine granular cells. Amacrine granular cells जो होते हैं, और एक होता है olfactory tubercle. Olfactory tubercle is present somewhere here where the olfactory tract is divided into lateral and medial striae. Medial and lateral striae पे जहाँ पे वो डिवाइड करते हैं वहीं पे एक ट्यूबर, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आ जाता है, तो एक इधर चला गया, एक नर्व फाइबर, ये एक तरह से अभी तो कलर्ड दिख रहा है,
एक नर्व फाइबर इधर जा रहा है, एक नर्व फाइबर सोचो येलो कलर का इधर जा रहा है, और एक यहाँ पे ट्यूबरकलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्राइंगुलर से होता है, तो इस एरिया को भी हम कह देते हैं ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन। ठीक है, और इसके दो चार और भी नाम है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट इज नथिंग। यहाँ लेटर स्टाइल, मेजर स्टाइल और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल टुगेदर इज प्रेजेंटेड इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म, सो दिस इज कुछ ट्राइंगल ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन और कुछ इसी टाइप का नाम आ जाता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल के फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, ईफरेंट फाइबर्स। ईफरेंट फाइबर्स हमेशा इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन में, और ईफरेंट ब्रेन से लेके आते हैं। तो हियर इन दिस केस यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, ये वापस इस साइड आएगी, तो यहाँ से आएगा ईफरेंट फाइबर्स। तो ईफरेंट फाइबर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, यानी यहाँ से, और एमाक्राइन ग्रैन्यूल्स, तो यहाँ पे ऐसा भी विजिबल नहीं है। ठीक है, एमाक्राइन ग्रैन्युलस, ये दोनों का काम क्या होता है, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। और कोई भी इनहिबिटरी न्यूरॉन आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर निकलता है, उसे हम बोलते हैं गाबा, गाबा अमाइनो बुटारिक एसिड। ठीक है, तो ऑल दोज न्यूरॉन्स और सिनाप्सिस दैट रिलीजेस गाबा आर इनहिबिटरी इन फंक्शन, इनका काम है इनहिबिट करना। तो ये जो एमाक्राइन ग्रैनुलर सेल्स होते हैं और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल की जो ईफरेंट फाइबर्स होते हैं, ये आपके माइट्रल सेल को और आपके टफ्टेड सेल को इनहिबिट का काम करते हैं, यानी जो भी इम्पल्स यहाँ से आ रहा था उसे इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वो होती है, क्या बोलते हैं, जितने भी सीलिया है उनके रिसेप्टर्स हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ होता है। अब आप एक बात बताइए, आपके घर में गरम मसाला होता है, गरम मसाला इज अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ सर्टेन कुछ मसालों को मिला के गरम मसाला बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें दालचीनी की, ठीक है, तो दालचीनी लाइक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर आप लोग खाते हैं, आपको खाते हैं, आपने देखा नहीं होगा वॉइस में, बट स्टिल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लकड़ी सी होती है, ज़्यादातर कोरमे में, बिरयानी में, सब में डाली जाती है। देन फूल लाइक होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं, ठीक, सबका अपना एक स्मेल है, बट जब आप उसे गरम मसाला बनाते हैं उसकी एक स्मेल हो जाती है। समझ में आ रहा है, जैसे आपने पानी अलग है, रूअफ़ज़ा अलग है, पानी को रूअफ़ज़े में मिलाया तो थर्ड एक चीज़ आ गई, दैट इज कॉल्ड एज रूअफ़ज़ा, मतलब वो एक अलग हो गया, एक मिक्सचर बन गया। सिमिलरली जब बात हम सिर्फ स्मेल की भी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने फिजिकल फॉर्म का स्मेल की बात कर रहे हैं, हर चीज़ की अपनी अपनी स्मेल है। सौंफ की अपनी एक स्मेल है, दालचीनी की अपनी एक स्मेल है, तेजपात की अपनी एक स्मेल है। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें पीस के गरम मसाला बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी सिर्फ एक स्मेल होती है, वहाँ पे आपको अलग से सौंफ की, अलग से दालचीनी की अलग अलग स्मेल नहीं आती, सिर्फ एक स्मेल आती है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की अपनी अलग स्मेल भी होती है। तो यहाँ पे ये जो आपके सीलिया थे, ये इंफॉर्मेशन जो रिसीव कर रहे थे, ये सबकी करते हैं, ये सौंफ की भी करते हैं, क्योंकि सौंफ बहुत तेज नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट होगा। दूसरी जगह पे तेजपात की थी, तीसरी जगह पे कुछ की थी, और एक होती है जो गर्म मसाले की होती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग ऊपर जाती है। जैसे ही ऊपर अलग अलग जाएगी, अब ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सी वाली स्मेल है, यहाँ पे सौंफ की भी है, इसकी भी है, इसकी भी, और गरम मसाले की है। तो ये जो काम है एमाक्राइन ग्रैनुलर सेल्स का और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल्स का जो काम है ईफरेंट फाइबर्स का, ये दूसरी जो बहुत ही मिनिमम स्मेल है या जिनका एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको इनहिबिट करना है हमारे ब्रेन तक जाने में। स्मेल होती है बट वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमाक्राइन ग्रैनुलर सेल्स एंड ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आपको स्मेल क्यों नहीं आ रही है ये आपको समझ में आती है, वो स्मेल क्यों नहीं आती है, बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, एमाक्राइन ग्रैनुलर सेल्स एंड ईफरेंट फाइबर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, and the neurotransmitter responsible that is called as GABA. So it allows only the most excitatory impulse. जो किसकी थी, वो गरम मसाले की थी, तो सिर्फ गरम मसाले की इंफॉर्मेशन पहुंच गई, जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पे और भी स्मेल थी, बट सिर्फ जो सबसे जिसका एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, दैट रीचेस द ब्रेन, एंड दैट इज डन वाया ओनली with the help of two neurons, that is endocrine granular cells and efferent fibers of olfactory tubercle. ओके, आगे चलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन बल्ब में आ गई, बल्ब से एमाक्राइन सेल्स के एमाक्राइन कह रही हूँ, माइट्रल सेल के जरिए
फिर अब जो एक्सॉन्स निकलेंगे वो कंप्लीट एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे नर्व फाइबर का, जिसे हमने बोल दिया ऑल्फैक्टरी ट्रैक। तो यहाँ तक बल्ब था, बल्ब के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कहलाएगा ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ऑल्फैक्टरी ट्रैक बन गया। ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है यही ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन के पास आके यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट समवेयर हियर। तो एंटीरियर परफोरेटेड स्ट्रक्चर के जस्ट सामने ये क्योंकि लेटरल व्यू है, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो समझिए आपके नोज में पीछे की तरफ ऑल्फैक्टरी बल्ब जा रहा है, ठीक है। आप अपने एंटीरियर से पोस्टीरियर में जस्ट थिंक कीजिए कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है, वहां से वो पीछे गया, फिर एक मीडियल में चला गया और एक लेटरल। वैसे ये आपको मीडियल लग रहा होगा बट उतना डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। एक मीडियल में चला जाता है और एक लेटरल में चले जाते हैं। कुछ फाइबर्स डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे, कुछ चले जाते हैं मीडियल में, कुछ चले जाते हैं लेटरल में। लेटरल के फाइबर्स भी मीडियल से कांटेक्ट करते हैं और इनके आपस में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही है ये कॉन्ट्रालेटरल और एक्सीलेटरल दो फाइबर्स बनाती है। इसी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में तो आपको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो नहीं जाता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज टेकन टू द बोथ एरियाज। वहाँ पे हम देखेंगे अब इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक बनाया, ऑल्फैक्टरी ट्रैक से ये मीडियल स्ट्राई बना दिया और ये लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राई बना दिया। और दीज इन्फॉर्मेशन अब मीडियल क्या करेगी और लेटरल क्या करेगी वो हम देखते हैं। लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राई जो है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा एक टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में एक स्पेसिफिक एरिया होता है इंफीरियर और मीडियल में, यानी आप बहुत डीप अंदर चले जाएं, टेम्पोरल लोब बाहर पेरिफेरी से अंदर की तरफ आप जाएंगे इंफीरियरली एंड मीडियली, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं अनकस। तो अनकस इज नथिंग, अनकस इज एन एरिया इन टेम्पोरल लोब प्रेजेंट मीडियली इंफीरियरली डीप इनसाइड द टेम्पोरल लोब, जिसका काम क्या है, दैट रेगुलेट्स व्हाट, दैट रेगुलेट्स सेंस ऑफ स्मेल। कंप्लीट रेगुलेशन है, ठीक है। अब वहाँ पे फर्दर अनकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फंकस में एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स। व्हाट इज पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स? पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स इज अ प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। जैसे प्राइमरी ऑप्टिक कॉर्टेक्स था, ईयर का हेयरिंग कॉर्टेक्स था, ऐसे ही ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ एक होता है और वो होता है ऑर्डर को रिसीव करना। अच्छी है, बुरी है, कैसी है, बात की बात है, लेकिन आपने सूंघा, आपको पता चला कि मैंने कुछ सूंघा, मुझे एक स्मेल आई, दैट इज डन ओवर है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, जिसका मेन फंक्शन है। सेकेंड इसका फंक्शन होता है फिर डिस्क्रिमिनेट करना कि ये किस चीज़ की स्मेल है, अच्छी बुरी नहीं, हम सिर्फ ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये किस चीज़ की है, रोज है नहीं, लिली है नहीं, सनफ्लावर है नहीं, या फिर तो बिरयानी पक रही है तो बिरयानी की स्मेल है, दाल की स्मेल है, या जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना है कि किस चीज़ की स्मेल है, दैट इज डन एट विच एरिया, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया भी गया था हमारा टेम्पोरल। सेकेंड ये इंफॉर्मेशन जाती है हिप्पोकैम्पल गायरस में। हिप्पोकैम्पल गायरस इज अगेन एन एरिया सराउंडिंग द अल्सर्स। यहाँ ये एरिया होता है मेमोरी के लिए। आपने कोई चीज़ स्मेल की, सपोज आपको मैंने सूप दिया, आपने उसे स्मेल किया, ठीक है, स्मेल करके आपको याद हो गया कि अब सूप की स्मेल कैसी होती है। अगली बार आपकी आंखें बंद करके अगर हम आपको सूंघने के लिए बोलेंगे तो आप बता सकते हैं कि वो सूप की है, क्योंकि आपने देखा नहीं, बट स्टिल थ्रू स्मेलिंग ओनली आपने बता दिया कि वो सूप है। तो वो एरिया हिप्पोकैम्पल गायरस का होता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन पोस्टिंग यहाँ पे करता है उससे कांटेक्ट करके एक मेमोरी बना लेता है, स्टोरेज कर लेता है उसकी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जाती है एमिगडाला कॉम्प्लेक्स में। एमिगडाला कॉम्प्लेक्स जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो वो उसका काम होता है इमोशन एंड बिहेवियर का। सेंस स्मेल से इमोशन का क्या ताल्लुक है? अगर आप अच्छी स्मेल कर सुनते हैं आपको थोड़ा सा खुशी होती है, यू फील रिलैक्स। अगर बैड स्मेल सुनते हैं, कोई चीज़, कोई खाना है सड़ गया है, कुछ भी हो, या फिर एग की स्मेल होती है कभी कभी जो खराब हो जाता है, इट्स वेरी पैथेटिक, तो उसके हिसाब से आपको या गुस्सा आता है, आपको स्माइल आ रही है, आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज इमोशन इन बिहेवियर। तो एमिगडाला कॉम्प्लेक्स से इसलिए सेंस का रिलेशन है कि अगर अच्छी है तो आप खुश होंगे, बुरी है तो आपको गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा या जो भी होगा। तो दैट इज इमोशन इन बिहेवियर। एमिगडाला कॉम्प्लेक्स जो है वो इमोशन और बिहेवियर से आपके सेंस ऑफ स्मेल को इमोशनल बिहेवियर में कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट इज एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स, अगेन विद द हिप्पोकैम्पल गैरस जैसे मेमोरी का करता है, ऐसे ही एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी मेमोरी बनाता है अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ये था आपका लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टाइल जो इधर जा रहा था। कमिंग टू द मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टाइल, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टाइल जो है ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, सबकोलेसल गायरस एंड ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। दीज आर सम एरियाज प्रेजेंट समवेयर हियर इंफीरियर टू द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाता है और इसका भी काम क्या है, इसका काम सिर्फ यही है रिसीव करना जो भी आपकी स्मेल है और उसको डिस्क्रिमिनेट करना। यहाँ पे इमोशन और मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का काम था वही काम होता है मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टाइल जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है आपके फ्रंटल लोब। सो दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन टू द फ्रंटल लोब एंड फंक्शन सिमिलर एज व्हाट द पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स फंक्शन। ठीक है, so this was all about your olfactory pathway. किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है।